हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने 10th क्लास की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी थी बायोलॉजी की लाइफ प्रोसेसेस। आज हम अपना फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। देखिए बेटा न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा कि हम अपना खाना खाते हैं। किस लिए खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ का सिस्टम चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो अपनी पेस के साथ, मतलब अपनी स्पीड के साथ नॉर्मली चलता रहे। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है बेटा वो आपका 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, मेनली आपकी 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 ब्रॉड कैटेगरीज बोल सकते हैं हम न्यूट्रिशन की। पहला होता है आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एंड दूसरा होता है बेटा आपका हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। आपको मैं आज एक बात बताता हूं बेटा, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है ना, उसमें आपकी 90% जो डेफिनेशंस होती हैं वो आपकी वर्ड के अंदर ही होती है। ठीक है, जो बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी आती है, अलग अलग डेफिनेशंस होती है ना, तो जो वर्ड होता है उसी में से आपकी डेफिनेशन निकल कर आती है। ठीक है, इसीलिए हम जैसे कल बायोलॉजी का मतलब हमने सीखा था, बायो का मतलब लिविंग, लॉजी का मतलब स्टडी, यही था ना, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी तरीके से हम यहां पर चलेंगे। देखिए बेटा, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, एंड हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ट्रोफिक का यहां पर मतलब है न्यूट्रिशन से। ठीक है, इसका मतलब ऑटोट्रोफिक का मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोफिक का मतलब डिफरेंट न्यूट्रिशन। इससे आप क्या समझते हैं? सेल्फ न्यूट्रिशन का ऑटोट्रोफिक या फिर सेल्फ न्यूट्रिशन का मतलब है बेटा कि जिनका ऑटोट्रोफिक मोड होता है वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं अपनी ही बॉडी के अंदर। ठीक है, उनका जो खाना होता है वो उन्हीं की बॉडी के अंदर खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, ठीक है, जैसे कि हम हैं, हम प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं अपना खाना लेने के लिए, है ना। इसीलिए तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? अब देखिए, जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो आपका फर्दर 2 टाइप्स का होता है। ये पहला है आपका फोटो ऑटोट्रोफिक, फोटो ऑटोट्रोफिक, एंड सेकंड होता है कीमो ऑटोट्रोफिक। फर्स्ट वन इज फोटो ऑटोट्रोफिक एंड सेकंड वन इज कीमो ऑटोट्रोफिक। अब हमें ऑटोट्रोफिक का मतलब तो पता है, नया वर्ड आया है फोटो। साइंस के अंदर बेटा फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड कीमो का मतलब होता है केमिकल्स। तो उसी के हिसाब से हमारी दोनों की डेफिनेशंस बन जाएंगी। कैसे बनेंगी? जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं लाइट के प्रेजेंस में, उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोफिक। ठीक है, एंड जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में? केमिकल्स की प्रेजेंस में, उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक। क्लियर है यहां तक? फोटो का मतलब लाइट है, तो लाइट की प्रेजेंस में खाना बनेगा। एंड उसका बेस्ट एग्जांपल आपको पता ही है, ग्रीन प्लांट्स। एक प्रोसेस हम बिल्कुल जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस। याद है सभी को? फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में खाना कौन बनाते हैं? हमारे ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं। केमिकल की प्रेजेंस में बेटा हमारे कुछ बैक्टीरियाज बनाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम चलते हैं अपने हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पास। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक बेटा है आपके नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर हम करते हैं सैप्रोफिटिक, नंबर 2 पर हम करेंगे पैरासिटिक,
एंड नंबर 3 पर हम करते हैं होलोजोइक। ये आपके 3 टाइप के हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सैप्रोफिटिक के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, वो आपका फीड करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर। डेड एंड डिकेइंग मैटर, इससे आप क्या समझेंगे के ऊपर फीड करता है, जो मरे हुए या फिर गले और सड़े हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है या मैटर के ऊपर फीड करता है, उनका मोड सैप्रोफिटिक बोला जाता है। जैसे कि हमारी फंजाई है, फूई जो है वो कब लगती है, खाने का मटेरियल जब मॉइस्चर की प्रेजेंस में बिल्कुल गल जाता है तभी फूई लगती है ना, जिसको हम फंजाई बोलते हैं। ऐसे ही आपने ब्रेड के ऊपर भी देखा होगा, ब्लैक डॉट्स अपीयर हो जाते हैं, तो उसके ऊपर भी फंगस लग जाती है, एंड उस फंगस का क्या नाम होता है, कितनों को पता है, राइजोबियम। राइजोबियम को ही हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सैप्रोफिटिक मोड, जिसके अंदर एग्जांपल्स किसके आते हैं बेटा, फंजाई के आते हैं। सेकंड है आपका पैरासाइट। पैरासिटिक मोड में आपको 2 वर्ड्स का पता होना चाहिए, एक होता है होस्ट एंड एक होता है पैरासाइट। ये एक तरीके की बेटा इंटरेक्शन होती है 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। ये जो 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें से एक को हम बोलते हैं होस्ट, दूसरे को हम बोलते हैं पैरासाइट। होस्ट बेटा वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके ऊपर पैरासाइट फीड करता है, ठीक है। कोई और ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी के ऊपर या उसके अंदर आकर रहता है, ठीक है। एंड पैरासाइट कौन होता है, पैरासाइट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे की बॉडी पर जाता है एंड उसी की बॉडी पर फीड करता है, ठीक है। जो फीड करता है वो पैरासाइट होता है, जिसके ऊपर फीड करता है वो होस्ट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं मलेरिया। मलेरियन पैरासाइट किससे होता है बेटा, मलेरिया जो है वो हमारा एक प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारा प्रोटोजोअन है ये हमारी बॉडी के अंदर आता है विद द हेल्प ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। पता है ना आपको कि मलेरिया कैसे फैलता है, बोलते हैं ना मच्छर के काटने से फैलता है। तो जो मच्छर जब काटता है तो वो प्लाज्मोडियम के जो एग्स होते हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर रिलीज कर देता है और फिर ये एज अ पैरासाइट हमारी बॉडी में रहते हैं एंड इंफेक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेटा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड लास्ट में हमारा आता है होलोजोइक, जो हमारा खुद का है, मतलब हम ह्यूमंस का, ठीक है। होलोजोइक का मतलब होता है जो सॉलिड एंड लिक्विड फूड मटेरियल के ऊपर डायरेक्टली फीड करते हैं, ठीक है। लिक्विड फूड मटेरियल के ऊपर डायरेक्टली फीड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो ये उनका फूड होता है पहले उनका इनटेक होता है, ठीक है, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है। जो खाना खाया है उसका ब्रेकडाउन होगा, सेल्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे एंड अनवांटेड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालेंगे। ये पूरी प्रोसेसिंग चलती है हमारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है बेटा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। न्यूट्रिशन के 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक के अंदर 2 और कैटेगरीज हैं, फोटोऑटोट्रोफिक एंड कीमोऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का क्या मतलब होता है? ऑटोट्रोफिक का मतलब वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद की ही बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज करवाते हैं, ठीक है। अगर वो लाइट की प्रेजेंस में खाना बनवाते हैं तो फोटोऑटोट्रोफिक है, अगर वो केमिकल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो कीमोऑटोट्रोफिक है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी पर आते हैं, हेटेरोट्रोफिक का क्या मतलब होता है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है या उसके ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, तो वो होता है बेटा हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें हमारे 3 कैटेगरीज हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक में किसके ऊपर फीड करेगा? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। पैरासिटिक में किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही फीड करेगा, ठीक है ना, डायरेक्टली उन्हीं के सेल्स में से अपने खाने को ले लेगा। एंड होलोजोइक जब वो सॉलिड या फिर लिक्विड फूड मटेरियल के ऊपर फीड करता है एंड वो सारे प्रोसेसेस चलते हैं। कौन से? पहले खाना खाना,
फिर खाने का ब्रेक डाउन, फिर सेल्स के थ्रू खाने का एब्जॉर्प्शन, फिर एनर्जी का प्रोडक्शन एंड लास्ट में अनवांटेड फूड का एक्सक्रीशन। ये प्रोसेसेस जिसमें चलते हैं वो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्लियर है बेटा यहां तक? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए एंड अपने कमेंट्स को जरूर मेरे से शेयर करना, ठीक है।